हाय फ्रेंड्स, आई एम योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डिप्रिसिएशन होता क्या है। डिप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल क्या होते हैं? टेंजिबल आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच। ग्रेजुअल मतलब स्लोली। तो हमने बोला कि डिप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू में ग्रेजुअल डिक्रीज है। अब ये डिक्रीज होने के रीजंस क्या हैं? द डिक्रीज कुड बी ड्यू टू यूसेज ऑफ एसेट। हम किसी भी एसेट को यूज करते हैं तो उसको यूज करने से उसकी वैल्यू में क्या आता है? रिडक्शन आता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और विद द फ्लेक्स ऑफ टाइम जैसे जैसे पास होता है कुछ एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। और ड्यू टू ऑब्सोलेंस, मार्केट में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? आउटडेटेड हो जाती है। देखिए, अब हमने यहाँ पर जब टेंजिबल फिक्स एसेट वर्ड यूज किया था तो हम बात कर रहे थे मशीनरी की, व्हीकल्स की, अपने कंप्यूटर की। तो ये सब एसेट्स कौन सी हैं? विच कैन बी सीन। तो अब जब मैं इसमें एसेट वर्ड यूज करूंगी डिप्रिसिएशन के केस में तो उसका मतलब होगा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो हमने ये देखा कि डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखिए, इट इज एन एक्सपेंस एंड हेंस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस के लिए डिप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है और ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं। डेबिट साइड क्यों दिखा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। आगे देखिए, इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू एंड नॉट द मार्केट वैल्यू। डिप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे इफेक्ट डालता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं। और वी कैन से इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वाली वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे हम किसी भी एसेट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि जो बिजनेस के जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उसमें जो वैल्यू होती है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। और डिप्रिसिएशन बुक वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, मार्केट वैल्यू को नहीं। मार्केट वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी मशीनरी मार्केट में सेल करने जा रहे हैं तो जो मार्केट में हमें प्राइस मिल रहा है वो हमारा मार्केट वैल्यू होता है। आगे देखिए, हमें डिप्रिसिएशन की जरूरत क्यों है? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? सबसे पहले टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। एक सही प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हमें डिप्रिसिएशन दिखाना मस्ट है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि हमारी एक कार की वैल्यू 10 लाख है। ठीक है, अब इसको हमने अपने बुक्स में 10 लाख से दिखाया हुआ है। हम हर साल ये एक्सपेंस बुक नहीं कर रहे हैं, 5 साल के बाद बेचने जा रहे हैं तो हमें कितना प्राइस मिल रहा है? 5 लाख। तो एकदम से 5 लाख का क्या हो गया? बिजनेस के लिए लॉस हो गया। लेकिन अगर हमने अपने बुक्स में हर साल इसको एक्सपेंस बुक किया होता तो एसेट की वैल्यू ऑब्वियसली हमारी बुक्स में कम आती, तो हमें जो लॉस है वो उतना नहीं होता। तो एक करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हमें डिप्रिसिएशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना मस्ट है। नेक्स्ट देखिए, टू शो फेयर एंड ट्रू व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ऊपर वाला ही केस लेते हैं। हमारे एसेट की वैल्यू 10 लाख थी जब हमने परचेज किया। हमने हर साल अपनी कार में से 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन है वो माइनस नहीं किया, तो जब हम उसको बेचने जाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट में से 10 लाख की जो एसेट है वो एकदम से खत्म हो जाएगी। वेराज ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें हर साल अपनी उस एसेट में से कुछ अमाउंट डिक्रीज करना चाहिए था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? हम एकदम से वो पूरी एसेट डिक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। हर साल अपनी एसेट में से जो भी वो मेथड फॉलो कर रहे हैं उतना अमाउंट डिप्रिसिएशन का सब्ट्रैक्ट करना मस्ट है। आगे देखिए, टू कंप्लाई विद लीगल प्रोविजन। देखो, इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट, ये दोनों, इनकम टैक्स एक्ट एंड कंपनी एक्ट दोनों ने कंपलसरी किया हुआ है कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन दिखाना है। आगे देखिए, अब अमोर्टाइजेशन और डेप्लीशन कुछ डिप्रिसिएशन के जैसा ही है, बट
क्या डिफरेंस है वो देखिए। अमोर्टाइजेशन जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स कौन सी असेट्स हैं? विच कांट बी सीन और टच, ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गुडविल बोले, पेटेंट्स बोले, कॉपीराइट्स बोले, ये सभी असेट्स हैं बट हम इन्हें देख नहीं सकते। तो अमोर्टाइजेशन क्या है? इट इज़ अ ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। हम धीरे धीरे एक सिस्टमैटिक वे में जब राइट ऑफ कर रहे हैं अपने इंटेंजिबल असेट्स को, उसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है। डिप्लीशन, इट इज अ मेजर ऑफ एग्जॉशन ऑफ वेस्टिंग असेट सच एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम माइंड। हमने क्या बोला कि हमारा जो वेस्टिंग असेट है वो एग्जॉस्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है। कैसे? इससे छोटा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसका जो स्टॉक है वो ख़त्म हो रहा है, हमें एक नया मटेरियल मिल रहा है लेकिन जो वेस्टेज है उसकी वजह से हमारा वो नेचुरल स्टॉक ख़त्म हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम डिप्रीशिएशन बोलते हैं। ये हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 था। डिप्रिसिएशन में कुछ और चीज़ें थ्योरेटिकली हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना जिससे कि मेरे फ्यूचर के सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई videos.